अक्सर आपने फिल्मों में ऐसे कई सीन देखे होंगे जिसमें हीरो या विलन एक दूसरे के ऊपर कांच या कांच की बोतल से वार करते हैं और आप में से बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि ऐसे सीन कंप्यूटर की मदद से एडिट करके बनाए जाते होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दरअसल ये जो सीन होते हैं वो बिल्कुल असली होते हैं। फिल्मों में अक्सर जो कांच का इस्तेमाल किया जाता है वो नकली कांच होता है, शक्कर से बना हुआ होता है। जी हाँ, वो शक्कर से बने हुए कांच होते हैं और हमें देखने पर वो बिल्कुल असली कांच की तरह लगते हैं। ऐसे कांच की मदद से जब हीरो या विलन के ऊपर वार किया जाता है तो उन्हें दर्द भी नहीं होता। दरअसल ये नकली शक्कर के कांच को बनाने के लिए शक्कर को पानी में मिलाकर उन्हें 150 डिग्री पर गर्म किया जाता है और उसके बाद कई केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसके बाद इस शक्कर का कांच तैयार हो जाता है। अक्सर आपने कई कारों के पीछे वाले कांच पर इस तरह की पतली पतली लाइन बनी हुई जरूर देखी होगी, जिन्हें ज्यादातर लग्जरी कारों में दी जाती है। आप में से बहुत से लोगों को यही लगता होगा कि ये तो बस कोई डिजाइन होती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें ये कोई डिजाइन नहीं होती है। बता दें आपको इन लाइंस को डिफॉगर लाइन कहा जाता है, जो मेटल की बनी होती है। आपने कई बार देखा होगा कि बारिश या कोहरे में कार के पीछे वाले कांच पर धुंध जम जाती है, जिस वजह से ड्राइवर को पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में इन डिफॉगर लाइन को शुरू कर दिया जाता है और क्योंकि ये मेटल की बनी होती है इसलिए इन्हें शुरू करने के बाद ये बहुत गर्म हो जाती है, जिससे पीछे का कांच कुछ ही सेकंड में एकदम साफ हो जाता है। आपने क्रिकेट मैच देखते समय कुछ ऐसे विज्ञापन तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मैदान की घास पर इन विज्ञापनों को कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं भी सोचा तो जान लीजिए, पहले के समय में इन विज्ञापनों को ब्रांड के लोगों के स्टेंसिल और स्प्रे पेंट के द्वारा मैदान पर पेंट ही किया जाता था और इन्हें बिल्कुल ऐसे पेंट किया जाता था कि कैमरे से देखने पर ये बिल्कुल 3D नजर आए। लेकिन आजकल वो जगह टेक्नोलॉजी ने ले ली है। 3D मॉर्फिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से इन्हें मैदान पर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और मैच का लाइव टेलीकास्ट करते समय इन्हें फ्रेम में ही एम्बेड कर दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल कई विज्ञापन एक साथ दिखा सकते हैं और तो और पेंट करने का खर्चा भी बच जाता है। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, आपने आसमान में उड़ते हुए प्लेन के पीछे इस तरह की व्हाइट लाइन जरूर देखी होगी और आपने ये सोचा भी होगा आखिर ये लाइन क्यों होती है? क्या ये लाइन प्लेन से निकलने वाले धुएं के कारण बनती है? जी नहीं, ये लाइन कोई धुआं नहीं होता, बल्कि इस लाइन को कॉन्ट्रेल्स कहा जाता है, जो तब बनती है जब कोई विमान लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है। दरअसल 40,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान -35 डिग्री तक पहुंच जाता है और इस तापमान पर जब जेट इंजन अपने अंदर बहुत अधिक हवा को कॉम्प्रेस करता है तो ये हवा जेट इंजन के पीछे से छोटे छोटे पानी के कणों के रूप में बाहर निकलती है और क्योंकि तापमान बहुत कम होता है ये छोटे छोटे कण क्रिस्टल के रूप में बदल जाते हैं, जो हमें व्हाइट लाइन के रूप में दिखाई देते हैं। 11 क्या आप ये जानते हैं दाल चावल जो कि भारत का एक बहुत ही लोकप्रिय भोजन है, उसका आविष्कार कौन से देश में हुआ था? जी हाँ, आप में से बहुत से लोगों को यही लगता है कि दाल चावल का आविष्कार भारत में ही हुआ था, लेकिन असल में हमारे पड़ोसी देश नेपाल में दाल चावल का आविष्कार हुआ था और वहीं पर दाल चावल को पहली बार खाया गया था। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल नहीं अमेरिका में है, ना ही लंदन में, बल्कि वो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और इस स्कूल का नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। लखनऊ के स्कूल में 56,000 से भी अधिक बच्चे और 4,500 स्टाफ हैं और इस स्कूल में 2,500 से भी ज्यादा टीचर्स और 1000 क्लासरूम हैं। इस स्कूल के लखनऊ शहर में 18 से भी ज्यादा कैंपस हैं। साल 1959 में डॉक्टर जगदीश गांधी और उनकी पत्नी भारती ने 300 रुपए का कर्ज लेकर इस स्कूल को शुरू किया था और आज ये स्कूल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। एक टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इतनी बड़ी गलती हुई जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और इसे दुनिया की सबसे महंगी गलतियों में भी शामिल किया गया है। 2006 में जापान की मिजो सिक्योरिटीज के शेयर होल्डर ने जेकॉम नामक कंपनी के शेयर्स बेचने की योजना बनाई थी। उस समय उस कंपनी के एक शेयर की कीमत 6,10,000 येन थी। बता दें येन जापान की करेंसी को कहा जाता है और इस ब्रोकर की टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये शेयर पत्थरों के भाव में बेचे गए, क्योंकि उस कंपनी के ब्रोकर ने एक शेयर को 6,10,000 येन में बेचने के बदले 6,10,000 शेयर सिर्फ 1 येन में बेच दिए और ये बहुत बड़ी भूल थी। जेकॉम कंपनी के विरोध के बावजूद भी स्टॉक एक्सचेंज ने ग्राहकों के ऑर्डर इसी हिसाब से पूरे किए थे और ये गलती कंपनी को $225 मिलियन यानी कि पूरे 1400 करोड़ रुपए का नुकसान दे गई। आपने फिल्मों में अक्सर कार ब्लास्ट के कई सीन देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 5 या 10 सेकंड के सीन के लिए इतनी महंगी महंगी कारों को कैसे ब्लास्ट किया जाता है? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिल्मों में जिन कारों को ब्लास्ट किया जाता है वो नकली कारें होती है। जी हाँ, वो असली कारें नहीं होती बल्कि वो खिलौने वाली कार होती है। दरअसल कार ब्लास्ट के सीन ग्रीन स्क्रीन की मदद से तैयार किए जाते हैं और फिर जिस कार का पलटने का या बम से उड़ाने का सीन दिखाना होता है उसे धागे से बांधकर हाथ की मदद से उड़ाया जाता है और कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाता है और कार ब्लास्ट के सीन में नकली कारों पर ही आग लगाई जाती है, जिन्हें एडिटिंग और VFX के बाद एकदम रियल बना दिया जाता है।
दोस्तों आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने इमोजीज को कभी यूज ना किया हो, लेकिन आपने कभी इमोजी को गौर से देखा है तो आपने ये बात जरूर सोची होगी कि आखिर इमोजीज के बाल क्यों नहीं होते हैं। बात केवल बाल की ही नहीं है, इनके कान भी नहीं होते। तो जब ये बात इमोजी के क्रिएटर शिगेता काकुरिता से पूछी गई कि उन्होंने इमोजीज बनाते समय उनके कान और बाल क्यों नहीं बनाए, तो उन्होंने इसके बारे में जवाब देते हुए कहा कि जो इमोजीज होते हैं वो नॉन जेंडर होते हैं, यानी कि इमोजीज का कोई जेंडर नहीं होता है। अगर इमोजीज के बाल होते तो वो स्पेशली या तो मेल यूज करते या फीमेल, दोनों यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि इमोजीज के बाल नहीं होते हैं, इसलिए चाहे आज आप मेल हो या फीमेल, आप इमोजीज को यूज करते हो। और क्योंकि इमोशन को जताने के लिए कान और नाक की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इमोजी के कान या नाक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने कभी आईपीएल का लोगो ध्यान से देखा है तो आपने ये बात जरूर नोटिस की होगी कि आईपीएल के लोगो में एक बल्लेबाज की फोटो है। क्या इस लोगो को ऐसे ही बनाया गया है? जी नहीं, दरअसल इस लोगो को एक बल्लेबाज से इंस्पायर होकर बनाया गया है। बता दें, इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि आईपीएल के लोगो में जो बल्लेबाज मौजूद है वो है एबी डिविलियर्स। जी हाँ, आईपीएल के लोगो को एबी डिविलियर्स के द्वारा खेले गए एक शॉट से इंस्पायर होकर ही बनाया गया है। राजस्थान के 12 जिले के खेतों में काम करता है एक ऐसा ट्रैक्टर जिसके स्टीयरिंग बदलने, गियर चेंज करने और ब्रेक दबाने के लिए कोई भी ड्राइवर सीट पर नहीं बैठता। फिर भी ये ट्रैक्टर खेत के सारे काम करता है। ये है इंडिया का पहला ड्राइवरलेस ट्रैक्टर जिसे बनाने वाला कोई इंजीनियर या बड़ा टेक्नीशियन नहीं, बल्कि हाल ही में 12वीं पास करने वाला 19 साल का योगेश है। योगेश ने एक ऐसा रिमोट बनाया है जो 1.5 किलोमीटर की दूरी से भी इस बड़े से ट्रैक्टर को कंट्रोल कर सकता है। इस आविष्कार के पीछे योगेश के पिता का स्वास्थ्य था, जिसकी वजह से योगेश अपनी कोटा की पढ़ाई को अधूरा छोड़ अपने पिता की मदद करने के लिए जुट गए। 2 महीनों ट्रैक्टर चलाने के बाद योगेश के दिमाग में ये ड्राइवरलेस ट्रैक्टर का आइडिया आया और अब नतीजा आपके सामने है। योगेश इंडियन आर्मी के लिए एक ऐसा ड्राइवरलेस टैंक बनाना चाहते हैं जिससे दुश्मन भी भिड़ ना पाए। अक्सर आपने कई ट्रकों के पीछे हॉर्न ओके प्लीज लिखा हुआ जरूर देखा होगा और आपने ये सोचा भी होगा कि आखिर इसका क्या मतलब होता है। आपको बता दो, ये नियम तब बनाया गया था जब गाड़ियों में पेट्रोल या केरोसिन डाला जाता था और केरोसिन वाली गाड़ियों में आग बहुत जल्दी लग जाती थी, इसलिए गाड़ियों पर हॉर्न ओके प्लीज लिखना शुरू किया गया, जिससे कोई भी गाड़ी एक दूसरे के नजदीक हो तो वो हॉर्न बजाए ताकि गाड़ियों के बीच में सेफ डिस्टेंस बना रहे और आग ना लगे। बता दें आपको, आज के समय में इसके मतलब में थोड़ा बदलाव किया गया है। इसमें हॉर्न लेफ्ट में, ओके सेंटर में और प्लीज राइट साइड में लिखा होता है। इसका मतलब अगर आप लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना चाहते हैं तो बजाए, और अगर आप ओवरटेक नहीं करना चाहते तो सेंटर में रहे, इसलिए सेंटर में ओके लिखा होता है। राइट साइड में प्लीज इसलिए लिखा होता है कि अगर आपको राइट में ओवरटेक करना है तो आप ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखकर ओवरटेक कर सकते हैं। अक्सर आपने ये देखा होगा कि कार का विंडशील्ड थोड़ा तिरछा और बस और ट्रक का विंडशील्ड हमेशा सीधा होता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल कार में विंडशील्ड को स्पीड की वजह से तिरछा लगाया जाता है, क्योंकि कार जब स्पीड में चलती है तो कार पर हवा का भारी दबाव बनता है। इससे कार के इंजन को आगे बढ़ने के लिए ज्यादा दम लगाना पड़ता है और जिस कारण इंजन की खपत भी ज्यादा होगी। लेकिन दोस्तों, विंडशील्ड के तिरछा होने के कारण कार से टकराने वाली तेज हवा विंडशील्ड के ऊपर से निकल जाती है और इससे कार की रफ्तार पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। यही कारण है कि रेसिंग और स्पोर्ट्स कार की विंडशील्ड सामान्य कारों से भी ज्यादा तिरछी होती है। अगर बस और ट्रक की विंडशील्ड कार की तरह तिरछी होती, ड्राइवर को सामने चल रहे वाहन की असली दूरी पता करने में मुश्किल होती। इस कारण उनकी विंडशील्ड सीधी होती है। अक्सर आपने ये देखा होगा कि बड़े बड़े नेता और न्यूज चैनल के एंकर बिना कागज में देखे घंटों तक भाषण देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो बिना कागज के इतना लंबा भाषण कैसे देते हैं? दरअसल दोस्तों, ये लोग एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें से देखकर ये घंटों तक भाषण दे लेते हैं और इस तकनीक का नाम है टेलीप्रॉम्प्टर। इसमें बोलने वाले के सामने एक स्क्रीन लगी होती है जिसमें बोलने वाले को ही उसमें लिखा दिखाई देता है और सामने बैठे दर्शकों को सिर्फ खाली स्क्रीन दिखती है। और भाषण के दौरान नेता या न्यूज एंकर अक्सर एक टेलीप्रॉम्प्टर से दूसरे टेलीप्रॉम्प्टर पर देखते रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो दर्शकों की ओर देख रहे हैं। कई नेता आज भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण देते हैं, लेकिन कुछ नेता टेलीप्रॉम्प्टर की सहायता लेने लगे हैं। आप लोगों के लिए 1 मिनट बहुत ही कम समय होता होगा, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं 1 मिनट में इस दुनिया में क्या क्या होता है तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी। 1 मिनट में इस पूरी दुनिया में 240 बच्चों का जन्म होता है और उसी वक्त 120 लोगों की मौत भी हो जाती है। 1 मिनट में पूरी दुनिया में 5 भूकंप आ जाते हैं और उसी 1 मिनट में दुनिया से 960 मिलियन टन पानी इवापोरेट हो जाता है। उसी 1 मिनट में दुनिया से 240 पेड़ काट भी दिए जाते हैं। हर मिनट पूरी दुनिया में 116 लोगों की शादी हो जाती है और 250 लाख कोको कोला बिक चुकी होती है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, ट्विटर पर हर 1 मिनट में 3,47,222 ट्वीट्स होते हैं और 150 मिलियन ईमेल्स का आदान प्रदान। आपने वीडियो जहां तक देखा उतने में 10 लाख लोग फेसबुक पर लॉगिन कर चुके होंगे और बता दो, यूट्यूब पर हर 1 मिनट में 4.5 लाख वीडियोस अपलोड होती हैं और अब तक 5 लाख लोग सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर चुके होंगे। आप इन 5 लाख लोगों में शामिल होकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।